सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन का काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा वेट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आवेदन कब से प्रारंभ होंगे और परीक्षा के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सीबीएसई बोर्ड ने एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ये सूचना दे दी है कि दिसंबर माह में आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आपके आवेदन कभी भी हों, आपको ये माइंडसेट करके तैयारी करनी है कि दिसंबर में आपकी परीक्षा होने जा रही है। भले ही आपको लग रहा होगा कि अभी आपके पास काफ़ी लंबा वक्त है, लेकिन जैसे ही आवेदन प्रारंभ होंगे उसके बाद से आपके पास समय नहीं मिलेगा इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के संदर्भ में। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या फिर किसी अन्य राज्य से भी होंगे तो वहाँ की जो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसके लिए भी आवेदन शुरू हो जाते हैं और उसकी भी परीक्षा पैरेलली उसी के साथ आयोजित की जाती है। तो दोनों चीज़ों पर आप एक साथ फोकस करेंगे तो चूंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है, ज़मीन आसमान का अंतर है, इस वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर विकल्प है कि आपके पास अभी काफ़ी समय है सीटेट 2022 के लिए। और इसके आवेदन की जहाँ तक बात है तो सितंबर माह में इसके आवेदन प्रारंभ होंगे। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो उसमें भी परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित किया गया था और आवेदन जो थे वो 20 सितंबर से प्रारंभ हुए थे। ध्यान दीजिएगा, 20 सितंबर 2021 से सीटेट 2021 के लिए आवेदन प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो इस बार भी मिड सितंबर से आवेदन प्रारंभ हो सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आपको मिड सितंबर में देखने को मिल सकता है। या फिर सीबीएसई बोर्ड अगर ये चाहे कि जिस प्रकार से 15 दिन जनवरी 2023 में ऑनलाइन शिफ्ट में परीक्षा करानी पड़ी थी, अगर दिसंबर में ही परीक्षा करानी होगी तो सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा और पहले करना चाहेगा और आवेदन की प्रक्रिया 15 दिन पहले भी स्टार्ट कर सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि सितंबर माह में हर हाल में आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, 1 महीने का वक्त आपको मिलेगा और उसके बाद से दिसंबर माह में परीक्षा होना तय है। तो आप सभी अपनी सीटेट की परीक्षा की तैयारी करते रहें। करियर बिट के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो 2300 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया था सबका कंप्लीट सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, उसको देखिए काफ़ी मदद मिलेगा। देखिए 15 नंबर का जो पैडागोजी पूछा जाता है उस पैडागोजी की समझ आपके अंदर विकसित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर रटे रटाए प्रश्न नहीं आते हैं जिस प्रकार से यूपी टेट में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर चीज़ों को पैडागोजी को समझ करके ही उत्तर दे पाएंगे, आप उसको अगर 2-4 प्रश्न रट लिए तो इस प्रकार से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है और ये किसी किताब से नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप उसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके बेस्ड आने वाले प्रश्नों को शायद सॉल्व ना कर पाएँ या फिर आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो सीटेट के विकल्प होते हैं, चारों विकल्प आपको लगेंगे कि सही है, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट छांटना ही सबसे बड़ी कला है सीटेट की परीक्षा में। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर के सलूशन को देखने के लिए। और मैं यहाँ पर ये जरूर करना चाहूँगा कि आप कंटेंट से ज़्यादा अगर पैडागोजी पर ही फोकस कर लेते हैं तो केवल पैडागोजी ही आपको आराम से पास करा सकती है, क्वालिफाई करा सकती है। क्योंकि 15 नंबर का प्रत्येक सेक्शन में पैडागोजी आना है। 15-5-75 तो ऐसे ही हो गया। कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सिर्फ 82 नंबर चाहिए, यानी कि 75 तो आप पैडागोजी से ले लिए और 7 नंबर और चाहिए आपको। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो फिर 90 अंक होता है, यानी कि 15 नंबर सिर्फ और चाहिए। मैथमेटिक्स का पार्ट इतना सरल आता है, उसमें आप देखेंगे तो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे एक ट्रेन है जो यहाँ से चली, इतने बजे चली, उसके बाद से अगले दिन इतने बजे पहुँची, इसके बीच की दूरी इतनी है, तो इनका चाल निकालिए। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होते कि चाल कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं। तो ये इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं आता है मैथमेटिक्स में। या फिर आप देखेंगे कि कई सब्जियों का मूल्य दिया गया रहता है और बोलता है कि इसने इतना किलो ये खरीदा, उतना किलो वो खरीदा, तो आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितना रुपया हुआ होगा या फिर इतना रुपया देने के बाद से उसको दुकानदार कितना रुपया रिटर्न करेगा। तो ये सब चीज़ें तो आपके आम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि कितने रुपए आप सिंपली प्लस करके और फिर माइनस कर देते हैं, सभी खर्चों को जोड़ करके और कितना रुपया आपने दिया उसको माइनस कर देते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं सीटेट की परीक्षा में। अगर आप सीटेट का मैथमेटिक्स का पैटर्न देखेंगे तो यूपी टेट की तुलना में बहुत आसान आता है सीटेट का पेपर। और अगर बात करें ईवीएस में, तो ईवीएस में भी बहुत आसान चीज़ें आती हैं जिसको आप बिना पढ़े कवर कर सकते हैं। जैसे कि उसमें एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि एक बालक था, पहले उत्तर की दिशा में इतना मीटर चला, फिर दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा में घूम गया, इतना मीटर चला, फिर प्रारंभिक बिंदु से उसका स्थान कौन सा है या फिर किस दिशा में अभी वो खड़ा है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये तो रीजनिंग के पार्ट आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कंटेंट जो है उसको पैरेलली आप देखते रहिए, लेकिन पैडागोजी पर फोकस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पैडागोजी को वो 15 से 20 तक कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट को वो 15 से 20 नहीं ले जाते हैं। कंटेंट फिक्स होता है
होता है कि आपका 15 में ही सिमटेगा, लेकिन पेडागोजी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है सीटेट की परीक्षा में। तो ये सभी समझ विकसित करने के लिए आप सीटेट का प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कराया जा रहा है। और बहुत जल्द मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें सीटेट 2022 के लिए पेडागोजी के लगभग 500 से 1000 प्रश्नों का प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।